Audio Jungle. Audio Jungle. मेरा नमस्कार। आज कुछ तात्कालिक प्रसंगवश आपको यहाँ पर हमने बुलाने का, आपको कष्ट देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत ही सहज ढंग से लेती है और हमारी जो पंचनिष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण निष्ठा है लोकतंत्र की। और इसलिए जब झारखंड के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था तो मैंने आप लोगों के माध्यम से सहज ढंग से उस परिणाम को स्वीकार भी किया था और उसके अनुसार अपनी भूमिका को आगे तय करने का भी ऐलान किया था। हम नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र में टकराहट हो। सकारात्मक सहयोग की भूमिका विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी हम महसूस करते हैं, होना चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है, 2/3 से अधिक बहुमत आई है। पूरे देश के लोग आज महाराष्ट्र के परिणाम से अचंभित हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही सहज ढंग से सामाजिक जीवन चल रहा है। आज बहुत दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, इस चुनाव में जो परिणाम आया है उसके बाद या तो वो अहंकार से चूर हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं और लोकतंत्र को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चुनाव परिणाम 23 को आया, उसी दिन रात से लेकर आज 26 तारीख है। हमने इंतज़ार किया 2 दिनों तक कि शायद खुशी के माहौल में हुड़दंगबाजी करते हुए और दूसरे को अपमानित करने की घटना थम जाएगी, लेकिन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग अलग अलग स्थानों पर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बरहेट, जहां मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे थे हेमंत सोरेन जी, और वहां से हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गेमेलियल हेम्ब्रम, जो बहुत ही सशक्त ढंग से चुनाव लड़ा और अप्रत्याशित रूप से 50,000 से अधिक 60 उनके घर के परिवार के साथ में अपमानित करने का कोशिश किया गया। उसी प्रकार सुशील शर्मा चाकुलिया का है, उसके साथ भी, और तो और कृष्णा पाल करके हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, वहाँ की जिला अध्यक्ष है, जो बहरागौड़ा क्षेत्र की रहने वाली है, उसके साथ भी ये राकेश महंती और अभिलाष पटनायक जो है वो जगह जगह पर झगड़े कर रहे हैं और उनके साथ भी अपमानपूर्ण व्यवहार किया है। आपने देखा होगा कि सीता सोरेन जी जब चुनाव के गणना के बाद निकली हैं तो जिस प्रकार का अभद्र शब्दों का प्रयोग करके और उसके मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास जामताड़ा में हुआ। चुनाव के समय भी गंदे शब्दों का प्रयोग हुआ था। जामताड़ा में एक जगह शादी हो रही थी, शादी एक समुदाय का था, हिंदू समाज का था, और जुलूस निकालने वाले अल्पसंख्यक लोगों ने जाकर के उस समूह में जाकर के और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसमें प्रशासन को, थानेदार को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो चाहे वो राजमहल हो, पाकुड़, जामताड़ा, मधुपुर में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वो, और जहाँ जहाँ भी बाहुलता अल्पसंख्यक समाज की या देखी गई है, वो आदिवासियों भाई समाज को आगे मोहरा बना करके और समाज में तनाव पैदा करने का काम कर रहे हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो हमारे उम्मीदवार बहरा घोड़े में दिनेशानंद गोस्वामी हैं, राजमहल में हमारे उम्मीदवार अनंत ओझा जी ने मौके पर जा करके और कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने का काम किया। 2 दिनों से हमारे लगातार सभी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी, जिला अध्यक्ष, कैंडिडेट और सांसद सत्र छोड़ करके और पूर्वी सिंहभूम में बहरागोड़ा क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश की है। उसी प्रकार से गैमलिंग मजबूरी न हो जाए, संवैधानिक जो व्यवस्था है प्रशासन की, उसको कहना रहना चाहिए। और मैं चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि चुनाव से जुड़े हुए कोई भी मामले में प्रदेश में कहीं यदि घटना होता है तो उसको तुरंत नियंत्रित किया जाए और इस विषय पर कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए। अन्यथा अप्रिय घटनाएं, क्योंकि जब कानून साथ नहीं देगा तो जनता मजबूर होकर के अपनी सुरक्षा में सड़क पर उतरेगी। और हम ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड में ये अवस्था आए। कई बार झारखंड में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन किसी को अपमानित करने और प्रताड़ित करने और किसी के साथ मारपीट करने का, बरहेट में तो कई कार्यकर्ताओं के सर फूटे हैं, बदन में चोट आई है। और ये तो राजनीतिक जो हमले हो रहे हैं। आपने 2 दिन से देखा होगा कि अब जगह जगह पर विकास के काम को बाधित करने के लिए नक्सली भी अपना एक्शन या उनका भी जो करतूत है वो सामने आया है। लातेहार में रेलवे लाइन काम करने वाले डंपर को और कई मशीनों को जलाया गया। अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं बढ़ गई हैं। 2-3 घटनाएं नक्सलियों के, उपद्रवियों के भी हो रहे हैं। अभी बालू उठाने के नाम पर पूर्वी सिंहभूम में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वो PLFI के उग्रवादी हैं। तो एक तरफ राजनीतिक आतंक और दूसरी तरफ ये जो आपराधिक हैं, अब वो PLFI हैं या नक्सल हैं, लेकिन यदि हत्या हो रही है प्रदेश में तो मुझे लगता है कि सरकार गठन के पहले ही झारखंड को यह संदेश जा रहा है कि जो आने वाली जो सरकार है उसमें जान माल की सुरक्षा का अभाव रहेगा और लोगों को जान माल की सुरक्षा का चिंता शायद प्रशासन न कर सके तो स्वयं करना पड़ेगा।